साल 1900 रांची की एक ठंडी जेल एक 25 साल का नौजवान सलाखों के पीछे था। ना कोई घाव ना कोई बीमारी, फिर भी अचानक उसकी मौत की खबर आती है। अंग्रेजों ने कहा उसे हैजा हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरी सरकार उस नवजात की लाश से भी थर थर कांपती थी। आखिर क्यों एक साधारण से आदिवासी लड़के ने उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आज हम बात करेंगे उस धरती आबा की जिसने तीर कमान के दम पर अंग्रेजों की बंदूकों का सामना किया। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में हम उस रहस्यमय घटना का जिक्र करेंगे जब बिरसा मुंडा पर गोलियां बेअसर हो गई थी। 15 नवंबर 1875 झारखंड के उलीहातू में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बिरसा। गर्मी में बीता बचपन, भेड़े चराना और बांसुरी बजाना यही उनकी पहचान थी। लेकिन बिरसा के आसपास का मंजर बदल रहा था। अंग्रेज आदिवासियों की पवित्र जमीनें छीन रहे थे और मिशनरी उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। एक दिन बिरसा ने देखा कि उनके अपने लोग अपनी जड़ें और पहचान खो रहे हैं। तभी उनके भीतर एक चिंगारी सुलगी। उन्होंने चाईबासा के स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यहीं से एक साधारण चरवाहे का भगवान बनने का सफर शुरू हो गया। कहते हैं कि एक बार घने जंगलों में बिरसा पर आकाश से बिजली गिरी, लेकिन उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। इसके बाद उसके पास अद्भुत शक्तियां आ गई। वे बीमारियों को ठीक करने लगे और लोगों को अपनी संस्कृति और एक ईश्वर की पूजा का मार्ग दिखाया। कहते हैं कि देखते ही देखते हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। लोग उन्हें सम्मान से धरती आबा यानी जगत पिता कहने लगे। अंग्रेज हैरान थे कि आखिर ये 20-22 साल का लड़का कौन है जिसके एक इशारे पर हजारों आदिवासियों अपने जान हथेली पर लेकर खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर ये आग नहीं बुझाई गई तो भारत से उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। 1899 का वो ऐतिहासिक क्रिसमस, बिरसा ने एक नारा बुलंद किया, अब वह राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। यानी अंग्रेजों की रानी का राज खत्म हो और हमारा अपना राज शुरू हो। इसे इतिहास में उलगुलान यानी महाविद्रोह कहा गया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी पहाड़ी पर हजारों आदिवासी इकट्ठा थे। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उस दिन खून की नदियां बह गई, लेकिन बिरसा वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। अंग्रेजों ने उस पर 500 रुपए का इनाम रखा। उस दौर में यह एक बहुत ही बड़ी रकम थी, मगर इतिहास गवाह है अपनों की गद्दारी ने हमेशा योद्धाओं को छला है। कुछ पैसों के लालच में बिरसा के ही परिचितों ने अंग्रेजों को खबर दे दी। चक्रधरपुर के जंगलों में सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज भी लोग मानते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था। बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल ही जिए, लेकिन कैसे उनकी मौत हो गई वो किसी को पता नहीं है। लेकिन उस चंद सालों में उन्होंने जो मिसाल पेश की वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिरसा मुंडा को वो सम्मान मिला जिनके वे हकदार थे? तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और गर्व से कहे जोहार। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।